नानहाई नाम का एक गरीब युवक अपने पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था। पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने दोनों बड़े बेटों से कहा कि वे अपने छोटे भाई का ध्यान रखें। दोनों भाइयों ने वादा तो किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने नानहाई के साथ धोखा किया। उन्होंने उसे केवल एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी संपत्ति देकर घर से अलग कर दिया। नानहाई बहुत भोला था। वह भाइयों की बात मानकर अलग रहने लगा और अपना जीवन लकड़ी काटकर चलाने लगा। दूसरी ओर दोनों भाई आराम और ऐश की जिंदगी जीने लगे। एक दिन एक साधु भोजन मांगने उनके घर पहुंचा। दोनों भाइयों ने झूठ बोलकर साधु को खाली हाथ लौटा दिया। कुछ समय बाद नानहाई वहां से गुजरा। उसे पता चला कि साधु कई दिनों से भूखा है। नानहाई ने बिना सोचे अपने घर का बचा हुआ सारा चावल साधु को दे दिया। अब नानहाई के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह अपने भाइयों के पास मदद मांगने गया, लेकिन भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर नानहाई ने वह जगह छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में उसने उसी साधु को नदी में गिरते देखा। नानहाई ने तुरंत नदी में उतरकर साधु की जान बचाई। साधु नानहाई की अच्छाई से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ मंदिर ले गया। नानहाई मंदिर में रहने लगा और वहाँ मेहनत से काम करने लगा। 3 साल तक वह साधु के साथ रहा। इस दौरान साधु की बेटी और नानहाई एक दूसरे को पसंद करने लगे। 3 साल बाद नानहाई ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जाते समय साधु ने उसे 3 चीजें दी, एक जादुई चटाई, एक जोड़ी जादुई चॉपस्टिक और एक जादुई लौकी। रास्ते में रात हो गई तो नानहाई ने जादुई चटाई जमीन पर बिछाकर सो गया। सुबह उठते ही उसने खुद को एक बहुत बड़े और शानदार महल में पाया। उसे समझ आ गया कि साधु की दी हुई चटाई कोई साधारण चटाई नहीं थी। इसके बाद उसने जादुई चॉपस्टिक से भोजन की इच्छा की तो उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान आ गए। जादुई लौकी की मदद से उसके महल में नौकर नौकरानियां भी आ गए। देखते ही देखते नानहाई गरीब युवक से बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी अमीरी की खबर उसके दोनों भाइयों तक पहुंच गई। भाइयों ने सोचा कि शायद पिता ने अपनी संपत्ति नानहाई के लिए छिपा कर रखी थी। वे उसके घर पहुंचे और उसकी सारी कीमती चीजें उठा ले गए। लेकिन जब दोनों भाई अपने घर वापस पहुंचे तो उनका घर उजड़ चुका था। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नानहाई के पास गए, उससे माफी मांगी और वादा किया कि आगे कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। नानहाई ने बड़े दिल से दोनों भाइयों को माफ कर दिया। बाद में उसने साधु की बेटी से शादी कर ली। तीनों जादुई वस्तुओं की मदद से नानहाई और उसके परिवार ने खुशी और समृद्धि से अपना जीवन बिताया।